हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 के जो बैलेंस पार्ट बच गया है, जिसमें अपना टूल्स, वर्कशॉप और प्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स पेंडिंग था, उसकी वीडियो। ठीक है, पीडीएफ ऑलरेडी आप लोग को शेयर कर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं। आज देखते हैं थ्योरी ऑफ hand tools, holding devices, cutting tools, measuring and marking tools used in carpentry, welding, sheet metal, plumbing, fittings of ऑटोमोबाइल। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे वर्कशॉप, बेंच, लेथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन की स्पेसिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशंस। ठीक है, इसकी थ्योरी देखेंगे। इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ सैम्पल एमसीक्यूज देखेंगे। तो इसमें से स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ऑलरेडी कुछ टूल्स तो हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रिकल टूल्स और चैप्टर 3 में कारपेंट्री टूल्स के दौरान कर चुके हैं, तो अगेन रिपीट नहीं करेंगे, आप उनसे रिवीजन कर सकते हैं। कुछ टॉपिक, कुछ टूल्स नहीं किए हैं वो यहाँ देखेंगे, और पुराने जो है उसका ब्रीफ शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, तो कॉमन हैंड टूल्स से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखिए, चलिए कॉमन हैंड टूल्स से स्टार्ट करते हैं। हैमर, इसका ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 में किया है। ब्रीफ में देखते हैं इसका फंक्शंस कहाँ है। फंक्शन के बारे में देख के डायरेक्टली आपको पूछा जाता है ये कहाँ यूज़ किया जाता है, क्या फंक्शन है। तो हैमर का उपयोग कारपेंट्री में नाखून ठोकने, कील्स ठोकने और जो कील्स होती है उनको हटाने के लिए। इसका मटेरियल स्टील, लकड़ी या फाइबर का होता है कारपेंट्री में। स्पेसिफिकेशन में देखिए, आपका नाम दे के पूछा जाता है क्लॉन हैमर कहाँ यूज़ किया जाता है, तो कील्स ठोकने, नाखून ठोकने और निकालने के लिए। बॉल पिन हैमर का यूज़ धातु के कार्यों में, मेटल जो वर्क होता है उसमें किया जाता है। कॉमन साइजेज इनकी 250 ग्राम से लेके 1 किलो तक रहती है कारपेंट्री के लिए। स्क्रू ड्राइवर ऑलरेडी हम चैप्टर 2 में कर चुके हैं। ब्रीफ में देखिए, स्क्रू ड्राइवर का यूज़ स्क्रूज़ को कसने और खोलने के लिए किया जाता है। इसका जो आगे का हिस्सा रहता है, मेटल पार्ट होता है, क्रोम वेनेडियम का मिश्रण स्टील होता है। स्पेसिफिकेशन में देखिए ब्रीफ में, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, तो फ्लैट स्क्रू को ओपन करने या कसने के लिए। फ्लिप्स स्क्रू ड्राइव, क्रॉस स्लॉट बने होते हैं और क्रॉस स्क्रू को कसने और खोलने के लिए। साइजेस ये 3 to 5 इंच और बड़े साइज 6 to 10 इंच के होते हैं। प्लायर्स आल्सो चैप्टर 2 में हम कर चुके हैं हैंड टूल्स में। इसका प्लायर्स का काम होता है वस्तुओं को पकड़ने, मोड़ने और घुमाने के लिए। और मटेरियल इसका भी सेम स्टील, क्रोम वेनेडियम का बना होता है। स्पेसिफिकेशन में नीडल नॉच प्लायर सटीकता से छोटे हिस्सों को पकड़ने के लिए, और कटिंग प्लायर्स को तार को काटने के लिए यूज़ होता है। यूटिलिटी नाइफ देखिए, इसका कार्य लकड़ी, प्लास्टिक और अन्य सामग्री को काटने के लिए किया जाता है। फंक्शन आपको याद रहना चाहिए। और उनका मटेरियल देखिए, स्टील ब्लेड, प्लास्टिक व धातु का हैंडल होता है। विवरण में देखिए, रिप्लेसेबल ब्लेड, तेज़ ब्लेड को स्विच करना। होल्डिंग डिवाइस देखते हैं। होल्डिंग डिवाइस भी हम कारपेंट्री से रिलेटेड ऑलरेडी यूनिट 3 में कर चुके हैं। इसमें देखिए वाइसेस ब्रीफ में देखेंगे। इसका कार्य किसी वस्तु को स्थिर करके पकड़ने के लिए। इसका मटेरियल स्टील या कास्ट आयरन होता है वाइस का। बेंच वाइस वर्क बेंच पर रखे जाते हैं। पाइप वाइस पाइप को पकड़ने के लिए यूज़ होता है। क्लैंप देखिए, क्लैंप का कार्य काम करते समय किसी भी वस्तु को जकड़ने के लिए। मटेरियल इसका स्टील, फाइबर या लकड़ी। सी क्लैंप वस्तु को स्थिर करने के लिए। स्प्रिंग क्लैंप छोटे कामों के लिए यूज़ होता है। होल्डिंग डिवाइस में देखिए, जिग क्या होता है, विशेष प्रकार के आकार को सटीक रूप से बनाने या दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए। इसका मटेरियल स्टील या एल्युमिनियम के बने होते हैं। जिग्स, ड्रिल जिग होल के सही स्थान को सुनिश्चित करने के लिए ड्रिल जिग का उपयोग होता है। ड्रिलिंग के टाइम में इसका यूज़ होता है। फिक्सर्स देखिए, इसका कार्य एक स्थिर स्थान पर वर्कपीस को सही ढंग से स्थिर करने के लिए। मटेरियल स्टील या एल्युमिनियम। वेल्डिंग फिक्सचर्स वेल्डिंग वर्क के लिए यूज़ होता है। कटिंग टूल्स काफ़ी हमने चैप्टर 3 में किया है। समरी देखते हैं। सॉ का कार्य लकड़ी, धातु, प्लास्टिक आदि को काटने के लिए इसका यूज़ होता है। मटेरियल इसकी स्टील ब्लेड होती है। हैंडल आपका धातु या लकड़ी का होता है। हैंड सॉ सामान्य काटने के लिए, और बेंड सॉ बड़े हिस्सों को काटने के लिए यूज़ होता है। ग्राइंडर का फंक्शन होता है धातुओं को आकार देने या काटने के लिए। मटेरियल इसका स्टील डिस्क होती है, एल्युमिनियम। अलग अलग ग्रेड्स में ये ग्राइंडर आते हैं। ठीक है। एंगल ग्राइंडर धातु की सतह को घिसने और काटने के लिए। बेंच ग्राइंडर सामान्य आकार देने के लिए।
ड्रिल क्या करता है, छेद करने के लिए, होल बनाने के लिए। मटेरियल इसमें क्या होता है, क्रोम वेनेडियम या हाई गुणवत्ता वाला स्टील का उपयोग करते हैं। हैंड ड्रिल छोटे होल करने के लिए, छेद करने के लिए। पावर ड्रिल बड़े छेद या टाइटेनियम की ड्रिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स, इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट ब्रीफ में दिए गए हैं जो कि पूछे जाते हैं डायरेक्टली। कैलिपर का कार्य होता है अंदर और बाहर की माप को सटीक रूप से मेजर करने के लिए। मटेरियल स्टील या एल्युमिनियम। वर्नियर कैलिपर सटीक माप के लिए, इसका आप लिस्ट डाउन देखना है। माइक्रोमीटर अधिक सटीक माप के लिए। इन दोनों का लिस्ट काउंट ऑलरेडी चैप्टर 2 में आपको बता दिया गया है, पूछा जाता है। ठीक है। स्क्वायर, इसका 90 डिग्री कोण मेजर करने के लिए स्टील या एल्युमिनियम का बना होता है। राइट एंगल आपका सही 90 डिग्री कोण के लिए। टेप देखिए, टेप लंबाई मापने के लिए प्लास्टिक या स्टील का बना होता है। फ्लेक्सिबल टेप लंबी दूरी मापने के लिए। फाइबर ग्लास टेप भवन निर्माण कार्यों के लिए। इसके बाद देखिए टूल्स यूज्ड इन कारपेंट्री, वेल्डिंग, सीट मेटल, प्लम्बिंग, फिटिंग शॉप एंड ऑटोमोबाइल। ठीक है। कारपेंट्री रिलेटेड टूल ऑलरेडी 3 में किया है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। वेल्डिंग टूल्स का देखते हैं ब्रीफ में। वेल्डिंग मशीन वह उपकरण है जो वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए आवश्यक उच्च ताप और विद्युत धारा प्रदान करता है। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस में देखिए वेल्डिंग मशीन की आउटपुट क्षमता 200 एम्पियर से 600 एम्पियर तक हो सकती है। ये वेरी भी करता है, इसमें 200 to 600 दिया है, डिफरेंट बुक में हो सकता है, फिर 550 या 500 दिया हो। प्रकार, 2 प्रकार की वेल्डिंग, एसी और डीसी वेल्डिंग मशीन। एसी वेल्डिंग मशीन सामान्यतः स्टील और अन्य धातुओं के लिए उपयोग की जाती है, जबकि डीसी तांबे और ब्रांज जैसी धातुओं के लिए अधिक उपयुक्त होती है। दूसरा, इससे रिलेटेड इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रोड वह धातु है जो वेल्डिंग के दौरान ज्वाला उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल होती है और वेल्डेड जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए फ्यूजन प्रक्रिया में मदद करती है। मानक इसका स्टैंडर्ड जो मान होता है आमतौर पर 2.5 से 6 mm तक के होते हैं। 2.5 mm जो डायमीटर होता है रॉड का, इलेक्ट्रोड का, वो है। 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 तक इलेक्ट्रोड्स उपलब्ध होते हैं। कोटेड इलेक्ट्रोड, इसमें सामान्यतः स्टील वेल्डिंग में उपयोग किए जाते हैं। बेयर इलेक्ट्रोड, इनका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली वेल्डिंग जैसे टिग, MIG, मेटल इनर्ट गैस या टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। हैंड शील्ड क्या होता है? हैंड शील्ड का उपयोग वेल्डिंग करते समय आंखों को तीव्र रोशनी से बचाने के लिए शील्ड का उपयोग किया जाता है और यह अत्यधिक गर्मी और धुएं से सेफ्टी प्रदान करता है। इसका स्टैंडर्ड मान में देखिए आमतौर शील्ड का ओपेसिटी देखा जाता है, जो ग्लास लगा रहता है 10 to 14 तक इसका रहता है। ठीक है। और प्रकार में देखिए प्लास्टिक शील्ड हल्के कामों के लिए जैसे ग्राइंडिंग वगैरह कुछ करते हैं या हल्की वेल्डिंग, उसके लिए। ग्लास शील्ड टिंटेड ग्लास होता है जो वेल्डिंग की रोशनी को नियंत्रित करता है और आँखों की सुरक्षा करता है। ब्लैक कलर का रहता है टिंट ग्लास, टिंटेड ग्लास। वेल्डिंग जिग्स क्या करते हैं? वेल्डिंग जिग्स एक प्रकार का मैकेनिकल उपकरण है, यांत्रिक उपकरण है, जिसका उपयोग वेल्डिंग के दौरान वस्तु को स्थिति को स्थिर और सटीक रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर ये 100 mm से 500 mm तक के होते हैं और वेल्डिंग के अनुसार इनकी डिफरेंट साइज, कस्टमाइज साइज होती है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है। फिक्स्ड जिग वेल्डिंग के दौरान सामग्री को स्थिर रखने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वेरिएबल वेल्डिंग के दौरान सामग्री के आकार के हिसाब से ये समायोजित होते हैं। सीट मेटल्स टूल्स में देखते हैं मेनली सीट मेटल स्टेक्स में देखिए सीट मेटल के कार्यों को सीट को सहारा देने, मोड़ने, आकार देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। राउंड बॉटम स्टेक सीट को गोल आकार में मोड़ने के लिए। हेज्ड स्टेक सीटों को कोण पर मोड़ने के लिए। तो ये नाम देखिए आपका जो यूज़ दिया है इसके आगे ये ऑप्शंस के रूप में या जो काम दिया है इसको पूछ के अलग अलग 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपको देखना है कौन सा स्टेक कहाँ यूज़ होता है। हेज्ड स्टेक का आपका कोण पर मोड़ने और बॉक्स बनाने के लिए। हाफ मून स्टेक गोल डिस्क और वृत्त की चाप बनाने के लिए। बीक और बाइक और हॉर्न तीखे टेपर और टोंटीदौर वेसल बनाने के लिए। फनल कीप के आकार की वस्तुएं बनाने के लिए यूज़ होता है। क्रीजिंग आयरन सीट को गोलाई में मोड़ने के लिए। पाइप और स्क्वायर एज स्टेक सीट को गोलाकार मोड़ने और सीधा काटने के लिए। टिनमैन एनविल सीट को सीधा करने के लिए। टिनमैन हॉर्स कटिंग और पंचिंग के लिए यूज़ होता है। स्टेक होल्डर्स में देखिए आप बेंच प्लेट, कास्ट आयरन प्लेट,
जिसमें स्टैक फिट होता है। रिवॉल्विंग बेंच प्लेट, घूमने वाली प्लेट जिसमें स्टैक्स फिट होते हैं। यूनिवर्सल स्टैक होल्डर, वर्क बेंच पर फिट होने वाला स्टैक होल्डर। वुडन फॉर्मर, सीटों को विभिन्न आकारों में मोड़ने के लिए हार्डवुड से बने फार्मर्स का उपयोग किया जाता है। स्निप क्या होता है? स्ट्रेट और बेंड, तो उसके फोटोग्राफ देके कभी कभी पूछा जाता है या डायरेक्टली नेम देके। तो स्ट्रेट सिप सीधी रेखा और बाहरी गोलाई के लिए उपयोग होता है। बेंड सिप आंतरिक गोलाई और फालतू सीट को ट्रिमिंग करने के लिए यूज होता है। सीयर्स है, डिफरेंट टाइप की सीयर्स के नेम दिए गए हैं, ठीक है। सीधी कटिंग के लिए टिनमैन सीयर का उपयोग हो जाता है। विभिन्न कटाई के लिए आपका गिलो सीयर, एविएशन सीयर दाएं बाएं और यूनिवर्सल ब्लेड होते हैं इसमें। ब्लॉक सीयर विशेष प्रकार के हैंडल वाले सीयर होते हैं। रोहड़े सीयर्स लंबी सीटों की कटाई के लिए, ठीक है। हॉक बिल्ड सीयर घुमावदार और आंतरिक कटाई के लिए। बेंच सीयर 16 to 18 गेज की सीटों को काटने के लिए। डबल कटिंग सीयर बेलनाकार वस्तुओं के चारों ओर कटिंग के लिए। इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल सीयर 18 गेज या उससे पतली सीटों को काटने के लिए। पंचेज में देखिए आपका पंच क्या करता है? सुराग बनाने के लिए यूज़ होता है। सॉलिड पंच ठोस टुकड़े के बने होते हैं और इनका उपयोग सीटों में सुराग करने के लिए किया जाता है। होलो पंच खोखले कटिंग एज वाले होते हैं और जिनका उपयोग नर्म या पतली पीसों में सुराग करने के लिए यूज़ होता है। हैंड लीवर पंच, इसका उपयोग किनारों पर सुराग करने के लिए उपयोग किया जाता है। अभी प्लम्बिंग टूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स देखते हैं। पाइप रिंच, पाइप रिवेट एक प्रकार का हाथ से संचालित उपकरण है जिसका उपयोग पाइपों को पकड़ने और कसने के लिए किया जाता है। यह उपकरण मजबूत धातु से बना होता है और इसके जॉस पाइप की सतह को कसने के लिए डिज़ाइन होते हैं। इसका स्टैंडर्ड मान 12 इंच, 18 इंच, 24 इंच के आकार में पाइप रिंच उपलब्ध होते हैं। इनके डिफरेंट प्रकार होते हैं। एलॉय स्टील पाइप रिंच, यह हल्का और मजबूत होता है जिससे उच्च कार्य क्षमता मिलती है। और एंगल पाइप रिंच एक खास कोण पर मुड़ा हुआ जॉ होता है जो संकरी जगहों में उपयोग होता है। प्लम्बिंग टैप्स, तो टेफ्लॉन टैप आपने देखा होगा सभी ने। टेफ्लॉन टैप जो भी थ्रेडेड होते हैं पाइप के एंड में, जोड़ों में उपयोग किया जाता है ताकि लीक को रोका जा सके। टैप पाइप जोड़ों पर लपेटा जाता है जिससे सीलिंग बेहतर होती है और पानी का रिसाव नहीं होता है। इसके टाइप्स देखिए। स्ट्रेचेबल टेप, नॉन स्ट्रेचेबल, तो स्ट्रेचेबल टेप अधिक लचीला होता है और विभिन्न प्रकार के पाइप पर फिट हो जाता है। नॉन स्ट्रेचेबल टेप सख्त पाइपों के जोड़ों के लिए अधिक उपयोग होता है। पाइप कटिंग टूल्स, पाइप कटिंग उपकरण का उपयोग पाइप को सटीक रूप से काटने के लिए किया जाता है। यह उपकरण वेल्डिंग, फिटिंग और इंस्टॉलेशन के दौरान पाइपों को सही आकार देने के लिए ज़रूरी होता है। इसमें इसके प्रकार टाइप्स देखते हैं। हैंड पाइप कटर, वेपर पाइप कटर। हैंड पाइप में छोटे और मध्यम आकारों के पाइपों को काटने के लिए और वापर में आपका यह बड़े और मोटे पाइपों को काटने के लिए। वाइसेस देखिए। वाइस का उपयोग पाइपों को स्थिर रखने के लिए जब प्लम्बिंग कार्य किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पाइप को काटने, मोड़ने, जोड़ने के दौरान पाइप स्थान से न हिले। और स्टैंडर्ड मान इनके 3 इंच से लेकर 12 इंच तक उपलब्ध होते हैं वाइसेस। प्रकार में मैनुअल वाइस, हाइड्रोलिक वाइस, ठीक है। मैनुअल हाथ से संचालित होती है, छोटे कार्यों के लिए उपयुक्त। हाइड्रोलिक वाइस जो होती है बड़े और भारी पाइपों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है और जहाँ पे अतिरिक्त ताकत की, स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। पाइप बेंडिंग टूल्स में देखिए, इनको पाइपों को मोड़ने, घुमाने के लिए उपयोग होता है ताकि पाइप फिटिंग सही स्थान पर स्थापित हो सके। इनके प्रकार में देखिए हैंड बेंडर और मैनुअल बेंडर। हैंड बेंडर छोटे पाइपों को मोड़ने के लिए उपयोगी और मैनुअल बड़े पाइपों को मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिटिंग शॉप टूल्स में देखिए, फिटिंग शॉप्स में आपका कटर यूज़ होता है। इसका प्रयोग धातु और पाइप को काटने के लिए और यह तेज और सटीक कटिंग के लिए उपयोग होता है। हैंड टूल्स में आपका स्क्रूइंग, ड्राइविंग और फिटिंग के लिए छोटे उपकरण, उदाहरण के तौर पे आपका पेचकस, हैमर, क्लैम्प्स आदि, ठीक है। पिस्टन या जैक, किसी भी यांत्रिक उपकरण के लिए पिस्टन का उपयोग कार्य को गतिशील बनाने के लिए किया जाता है। जैक आप सभी ने देखा होगा, यह किसी मशीन की गतिशीलता को, एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। इसमें कम पावर लगा के अधिक कार्य किया जा सकता है। क्लैम्प्स देखिए, 2 भागों को जोड़ने के लिए क्लैम्प्स का उपयोग किया जाता है जिससे वो स्थिर रहते हैं और किसी भी कार्य के दौरान सटीकता बनी रहती है। वाइसेस में आपका फिटिंग कार्यों के लिए स्थिरता प्रदान करने के लिए वाइसेस का
उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल टूल्स में आपका देखिए रेचेट रिंच का उपयोग स्क्रू या बोल्ट को कसने और ढीला करने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से कारों के टायर या इंजन पार्ट्स में उपयोगी होती है। रिवर्सिबल रेचेट, इसे एक ही दिशा में स्क्रू या बोल्ट को कसने और दूसरी दिशा में ढीला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रैंक का उपयोग इंजन के आंतरिक हिस्सों को घुमाने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से इंजन स्टार्ट करने या जांचने में इसका उपयोग होता है। और यह एक प्रकार की हैंड टूल है जो कार के इंजन में लगाया जाता है। हैंड क्रैंक, ये छोटे वाहनों के लिए उपयुक्त होता है। हाइड्रोलिक क्रैंक भारी वाहनों के लिए यूज़ होता है। जॉइंट सा का उपयोग वाहन के शरीर, बॉडी या अन्य हिस्सों को काटने के लिए, विशेष रूप से धातुओं के हिस्सों को काटने में इसका उपयोग किया जाता है। टायर चेंजिंग टूल्स का उपयोग कार के टायर को बदलने, निकालने या जोड़ने के लिए किया जाता है। ये उपकरण कार की टायर की स्थिति का सही तरीके से निरीक्षण करने और उन्हें सुरक्षित रूप से बदलने में मदद करता है। स्टैंडर्ड मान इनका 6 इंच से 24 इंच तक होता है। टायर गेज, टायर के जो प्रेशर मेजरमेंट के लिए उपयोग होता है। टायर जैक, टायर को उठाने और उसको हटाने के लिए। लग रिंच, टायर के बोल्ट्स को कसने और ढीला करने के लिए। ड्रिलिंग मशीन्स ऑलरेडी हमने चैप्टर 2-3 में किया है, सिमिलर है उससे रिलेटेड। एक ब्रीफ में देखते हैं ड्रिल और ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग वह प्रक्रिया है जिससे किसी सामग्री जैसे धातु या लकड़ी में एक छोटा सुराख किया जाता है। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला टूल ड्रिल कहा जाता है। इसे ड्रिलिंग में ड्रिल को घुमाते हुए उस पर दबाव डाला जाता है, जिससे मशीन का उपयोग वाहन के हिस्सों में होल्स करने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से वाहन के शरीर, इंजन पार्ट्स और अन्य मशीनी हिस्सों में उपयोग होता है। ड्रिल्स का उपयोग छिद्रण करने के लिए किया जाता है। इसके पार्ट्स दिए गए हैं, टैंक, सैंक और बॉडी, फ्लूइड, व्हील एंड, ये इंपॉर्टेंट है सारे पार्ट्स के नेम। तो टैंक आपका सबसे आगे का हिस्सा हो गया। ड्रिल मशीन के स्पिंडल खांचों में स्थापित होने वाला भाग टैंक कहलाता है, जो कि ड्रिल मशीन में फिक्स किया जाता है, ठीक है। और सैंक 2 प्रकार का होता है। यह मशीन में स्थापित किया जाने वाला भाग होता है। यह सैंक भी आपका मशीन में फिट हो जाता है। बड़े व्यास के लिए टेपर सैंक यूज़ होता है और छोटे व्यास के लिए सीधा सैंक। अगर छोटा सुराख करना है तो सीधा रहता है टेप, और अगर हैवी हाई डाया का आपका है तो आपको टेपर सैंक ड्रिल बिट का होता है। बॉडी, यह सैंक व बिंदु के बीच का जो लास्ट कटिंग पॉइंट होता है उसके बीच का भाग हो गया। फ्लूट, सर्पिलाकार खांचे होते हैं जो ब्रह्मा को पूरी तरह से लंबाई में होते हैं, ठीक है। इनका मुख्य कार्य कटिंग किनारा निर्मित करने के लिए, टुकड़ों को विकृत करने से बाहर निकालने के लिए, शीतलक को कटिंग किनारे तक प्रवाहित करने के लिए। ये फ्लूइड्स का यूज़ हो गया। फ्लूइड क्या क्या करता है, जो कटिंग एज होता है उसको निर्माण करता है, जो टुकड़े निकलते हैं वेस्ट उसके सहारे से बाहर आते हैं, और कटिंग जो शीतलक होता है उसको उसी के सहारे वो टिप तक जाते हैं। अन्य भाग में लैन, बिंदु कोण, कटिंग होड, चिजल, किनारा आदि। इसके प्रकार देखिए। ड्रिल चक, यह सीधे शॉक ब्रह्मा को धारण करने के लिए उपयोग होता है। ड्रिल चक। स्लीव, बड़े व्यास में छोटे सैंक ब्रह्मा धारण करने के लिए। सॉकेट, इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ट्विस्ट ड्रिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके एंगल वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। और मटेरियल इसका आमतौर पर हाई स्पीड स्टील, ये जो भी पॉइंट्स आते हैं बोल्ड हाईलाइट करके दिए गए हैं आपको। ट्विस्ट ड्रिल में हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसके पार्ट्स में सैंक, टेपर या पैरेलल होते हैं। तो सैंक इसका टेपर होगा बड़े व्यास के लिए, और पैरेलल होगा अगर छोटा होल करना है तो। कटिंग पॉइंट्स सामान्यतः 118 डिग्री का होता है। स्पाइरल इसकी झिरियाँ होती है। फ्लूइड्स कटी होती हैं। बुरादा जो वेस्ट निकलता है उसे बाहर निकालने तथा शीतलक जो कूलेंट डालते हैं इसके सहारे अंदर और कटिंग एज प्रदान करने के लिए। उपयोग मुख्य रूप से ये धातु में सुराख करने के लिए उपयोग की जाती है। लकड़ी में इनका प्रयोग छोटे सुराखों के लिए ही किया जाता है। ट्विस्ट ड्रिल का। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, यह मशीन हल्की और मोबाइल होती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीनों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। पावर्ड ऑपरेटेड ड्रिलिंग मशीन, बिजली की मोटर लगी होती है। छोटी मशीनों में छोटे सुराख, बड़ी मशीनों के लिए बड़े सुराख। न्यूमेटिक, तो ये कंप्रेस्ड एयर का उपयोग होता है, ठीक है। और यह उन स्थानों पे उपयोग होती है जहाँ पे बिजली का उपयोग प्रतिबंधित है, जहाँ पे
बिजली का उपयोग प्रतिबंधित रहता है कुछ स्थानों में, तो वहाँ पे कंप्रेस्ड न्यूमेटिक ड्रिल का उपयोग किया जाता है सेफ्टी पर्पज से। ठीक है। हैंड ऑपरेटेड ड्रिलिंग मशीन, रेचेट ड्रिलिंग मशीन। इस मशीन में रेचेट मैकेनिज्म होता है। इसमें मुख्यतः स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन में उपयोग किया जाता है। बेवल गियर टाइप ड्रिलिंग मशीन, इसमें स्ट्रेट सैंक वाले ड्रिल के साथ उपयोग किया जाता है और छोटे सी सुराखों के लिए ही उपयुक्त होती है। स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। ड्रिलिंग मशीन विभिन्न स्टैंडर्ड मानकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट नीचे दिया गया है। स्पीड, आरपीएम, उसका स्पीड को आरपीएम में मापा जाता है। तो सामान्यतः 300 आरपीएम से 3000 आरपीएम तक की रेंज में ये अलग अलग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए अलग अलग आरपीएम की आवश्यकता होती है। मोटर हॉर्स पावर, तो 1 एचपी से लेके 5 एमपी तक, 5 हॉर्स पावर तक मोटर हॉर्स पावर। ये सामान्यतः इतने पे है। कस्टमाइज रूप में इससे कम या इससे ज़्यादा भी वैसे रहते हैं। ठीक है। एक सामान्य रेंज दिया गया है आपको 1 एचपी टू 5 एचपी। ठीक है। मशीन कितनी स्पीड से कार्य कर सकती है? अधिक हॉर्स पावर वाली मशीन अधिक भारी और कठिन कार्य कर सकती है, सामान्य। ठीक है। ड्रिलिंग कैपेसिटी, यह मशीन द्वारा बनाई जा सकने वाली छेद की अधिकतम व्यास को दर्शाता है। मशीन क्षमता की शक्ति स्पिंडल की गति पर निर्भर करता है। ये सामान्यतः 10 mm से 60 mm तक, और जो कस्टमाइज्ड वर्जन होते हैं इनके मशीन्स के, वो इससे हायर या इससे लोअर भी बना सकते हैं। स्पिंडल ट्रेवल, वह दूरी होती है जो स्पिंडल अपनी धुरी के साथ जितना दूर तक वो ट्रेवल कर सकता है। 100 mm से लेके 500 mm तक होती है। कूलेंट सिस्टम, कुछ ड्रिलिंग मशीन में कूलेंट सिस्टम होता है जो उच्च तापमान और घर्षण को कम करने के लिए उपयोगी होता है और मशीन का जीवन काल, लाइफ बढ़ाती है और ऑपरेशन को सुचारू रूप बनाती है। वर्किंग प्लेटफॉर्म, यह प्लेटफॉर्म कार्यपीस को स्थिर रखने के लिए होता है और यह विभिन्न आकारों में आता है। इसे वर्कपीस के आकार के अनुसार समायोजित किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिल मशीन में देखिए, कन्वेंशनल ड्रिलिंग मशीन सबसे सामान्य प्रकार की ड्रिलिंग मशीन होती है। छोटे से लेकर मध्यम आकार के कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। मैनुअल संचालन होता है। इसका प्रमुख कार्य ड्रिलिंग कार्य, बोरिंग, रिवेटिंग आदि में, और स्टैंडर्ड मान इनका 3000 आरपीएम तक रहता है। कॉलम ड्रिलिंग मशीन, एक लंबी कॉलम होती है जिसके ऊपर स्पिंडल और ड्रिल हेड होते हैं। यह मशीन विभिन्न ऊंचाई और गहराई में काम कर सकती है। प्रमुख कार्य इसका छोटे मध्यम आकार के कार्यों के लिए उपयुक्त, और स्टैंडर्ड मान इसका 20 mm से 50 mm तक ड्रिलिंग क्षमता होती है। पाइवटल हेड ड्रिलिंग मशीन, पाइवटल हेड होता है जिससे किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जिससे कार्यपीस को विभिन्न कोणों पर ड्रिल किया जा सकता है। प्रमुख कार्य ड्रिलिंग कार्य विशेष रूप से पाइप और स्टील पैनल के लिए, और इसका स्पीड 3000 आरपीएम तक होता है और ड्रिलिंग क्षमता 30 mm तक का व्यास का। यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन बहुप्रकारी उपकरण है जो ड्रिलिंग के अलावा कई अन्य प्रकार के बोरिंग, टैपिंग, रिवेटिंग भी कर सकता है। प्रमुख कार्य उच्च सटीकता और कई ऑपरेशंस में उपयुक्त। स्पीड इसका 1000 से 3000 आरपीएम तक। सीएनसी मशीन नाम से क्लियर है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन अत्याधुनिक होती है, कंप्यूटर के माध्यम से ऑपरेट होती है और सटीक ड्रिलिंग होती है, उच्च सटीकता प्रदान करती है। इसका कार्य उच्च सटीकता, बड़े पैमाने पर उत्पादन, ऑटोमेशन, और अप टू 5000 आरपीएम तक स्पीड होती है और हाई सटीकता में जॉब प्राप्त होता है। बोरिंग मशीन पहले से बने होल्स को बढ़ाने और ठीक करने के लिए उपयोग होती है। प्रमुख कार्य ये सेम हो गया, पहले से बनाए छेदों को उसका सटीकता बढ़ाना। मान 10 mm से 100 mm तक इसमें होल करने की क्षमता। मैग्नेटिक ड्रिलिंग मशीन, यह मशीन विशेष रूप से पोर्टेबल होती है और इसमें एक चुंबकीय प्लेट लगी होती है जो मशीन को किसी भी मेटल सरफेस पर स्थिर करती है। यह आमतौर पर निर्माण कार्यों में उपयोग की जाती है। प्रमुख कार्य इसका पोर्टेबल ड्रिलिंग और निर्माण कार्य, और स्टैंडर्ड मान इसका 500 आरपीएम से 1500 आरपीएम तक में मिलती है। पेडेस्टल ड्रिलिंग मशीन देखिए नेक्स्ट, यह मशीन छोटे कार्यस्थलों में उपयोग की जाती है। एक स्थिर स्टैंड होता है और ऑपरेटर पेडल के माध्यम से मशीन को संचालित करता है। प्रमुख कार्य छोटे और हल्के कार्यों के लिए। स्टैंडर्ड मान इसका भी 1000 से 2000 आरपीएम तक स्पीड होती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क बेंच, वर्क बेंच देखिए, वर्क बेंच क्या होता है? वर्क बेंच एक कार्य क्षेत्र होता है जहाँ पर विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस वर्क किए जाते हैं। यह एक मजबूत और स्थिर सतह होती है जो उपकरणों, सामग्री और मशीनों के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। वर्क बेंच की प्रमुख विशेषताएं देखिए, सतह
सतह इसकी मजबूत और सख्त होती है ताकि काम करने में स्थिरता बनी रहे। आकार इसका 1 × 1.5 मीटर स्क्वायर से लेकर 2 × 3 मीटर स्क्वायर तक होता है, जो उपयोग के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। इसके अलावा कस्टमाइज्ड रूप भी रहता है इनका, एज पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया जाता है इनकी साइज़ को। सामग्री लकड़ी, स्टील या ग्रेनाइट से बनी होती है। स्टोरेज, नीचे या साइड में ड्रॉर्स और अलमारियाँ लगी होती है, जो उपकरण और अन्य सामग्री रखी जा सकती है। सहायक उपकरण में वर्क बेंच में वाइस, क्लैम्प्स, अन्य सहायक उपकरण लगाए जाते हैं ताकि काम की सटीकता बनी रहे। आवश्यक गुण में स्टेबिलिटी एंड मजबूती, फ्लैट वर्क सरफेस होना चाहिए, अप्रोप्रिएट हाइट, एडिक्वेट साइज, वर्क होल्डिंग कैपेबिलिटी, स्टोरेज, ड्यूरेबिलिटी। और मटेरियल में देखिए सॉलिड वुड, प्लाईवुड, मेटल आदि यूज़ होते हैं। लेमिनाइट, कंपोजिट्स यूज़ इनका वर्क बेंच का उपयोग आपका बढ़ईगिरी, धातु का काम, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामान्य मरम्मत, शिल्प और क्राफ्टिंग एंड हॉबीज़, औद्योगिक असेंबली और प्रयोगशाला लेबोरेटरी वर्क के लिए उपयोग होता है। ठीक है। सटीक मशीनी कार्यों के लिए, असेंबली, डिसअसेंबली और फिनिशिंग और ग्राइंडिंग कार्यों के लिए वर्क बेंच का इसके साथ उपयोग होता है। बेंच वर्क एंड इससे रिलेटेड फिटिंग्स, होल्डिंग टूल्स में बेंच वाइज, हैंड वाइज, पाइप वाइज आदि। हैमर्स, विभिन्न प्रकार के हैमर जैसे बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, टूल्स में आपका वर्कपीस को पकड़ने के काम में आते हैं। अभी देखते हैं हम लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन। लेथ मशीन प्रमुख मशीनी उपकरण है जिसका उपयोग धातु, लकड़ी या अन्य सामग्री को घुमाकर काटने, आकार देने, ड्रिलिंग और थ्रेडिंग के लिए उपयोग होता है। क्लासिफिकेशन लेथ में देखिए सेंटर और इंजन लेथ। टेल स्टॉक को कार्यपीस की लंबाई के आधार पर इसमें जोड़ा या हटाया जा सकता है। ठीक है। यह मशीन धातु के हिस्सों को घुमाकर, काटकर, आकार देकर विभिन्न उत्पादों को तैयार करती है। कार्य इसका धातु निर्माण कार्य, टर्निंग, ग्राइंडिंग आदि इसमें किए जाते हैं। स्पीड 400 से 2500 आरपीएम तक। स्पीड लेथ, इसका हेड स्टॉक स्पिंडल बहुत तेज़ी से घूमता है। इसमें इंजन लेथ की तरह कोई भी फीड मैकेनिज्म नहीं होता। इसकी स्पीड रेंज आपकी 1200 से 3600 आरपीएम। कार्य लकड़ी में पॉलिशिंग, स्पिनिंग, सेंटरिंग और मशीनीकरण। ठीक है। स्पीड ऑलरेडी बता दी गई है इसको, 1200 से 3600। टरेट लेथ, बड़े पैमाने पर उत्पादन, आपको ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। बड़े पैमाने पर उत्पादन और बैच प्रोडक्शन के लिए उपयोग होता है। हेक्सागोनल ट्रेट होता है जिसमें 6 उपकरण होते हैं जो विभिन्न लेथ ऑपरेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रमुख कार्य, बड़े और भारी कार्यों के लिए उपयोग, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में भारी सामग्री के साथ काम। इसमें स्टैंडर्ड में 6 टूल्स हेक्सागोनल ट्रेट लगा होता है। कैप्स्टन लेथ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ट्रेट लेथ जैसा ही होता है, हल्के कार्यपीस के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए। ठीक है। जो बोल्ड हाईलाइटेड किया गया है, इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। इसमें कैप्स्टाइन स्लाइड होती है जिसे किसी भी स्थिति में क्लेम किया जा सकता है। प्रमुख कार्य, हल्के कार्यपीस का बड़े पैमाने पर निर्माण। स्टैंडर्ड मान, कैप्स्टाइन स्लाइड की लंबाई और क्षमता। टूल रूम लेंथ में देखिए अत्याधुनिक इंजन लेंथ होता है जो सटीक टूल रूम में ऑपरेशन के लिए सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित होती है। स्पीड बहुत कम से लेकर उच्चतम स्तर तक हो सकती है जो 2500 आरपीएम तक जा सकती है। प्रमुख कार्य, छोटे टूल्स, डाई, गेज आदि निर्माण के लिए। स्टैंडर्ड मान इसका 2500 आरपीएम तक। बेंच लेंथ, कॉम्पैक्ट लेथ मशीन होती है जिसे वर्क बेंच पर रखा जाता है। इसमें स्पीड लेथ और इंजन लेथ दोनों के घटक होते हैं। प्रमुख कार्य, हिस्सों का त्वरित मशीनीकरण। बेंच लेंथ में मानक मान हो गया, मशीन का आकार छोटा होता है जिससे इसे आसानी से कार्यस्थल पर रखा जा सकता है। गैप बेड लेंथ, बेड के ऊपर एक गैप होता है। ठीक है। कार्यपीस के क्लैंप या अन्य प्रक्षिप्त तत्वों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन होता है। प्रमुख कार्य, बड़े और अनियमित आकार के कार्यपीस को आकार देना। ठीक है। गैप बेड लेंथ, इसका आकार और कार्यपीस की लंबाई इसके स्टैंडर्ड्स हो गए। होलो स्पिंडल, तो नाम से क्लियर है आपको, ट्यूबिंग को काटने और चैम्फर करने के लिए उपयोग। ठीक है। और वर्टिकल ट्रेट लेथ, वर्टिकली इसमें कार्यपीस को पकड़ा जाता है जिससे फेस प्लेट को क्षैतिज घुमाने वाली तालिका की तरह कार्य अनुमति मिलती है। कार्य इसका लंबे और भारी
वर्कपीस को संभालना, स्टैंडर्ड लंबाई और वजन के हिसाब से मशीन का डिज़ाइन। वर्टिकल टरेट लेथ हो गया, सीएनसी नाम से क्लियर है। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है, इसमें प्रोग्राम इनपुट किया जाता है, ठीक है। बड़े पैमाने पर उत्पादन और अधिक सटीकता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्वचालित कार्य प्रणाली होती है। ये लेथ मशीन के मेन पार्ट्स के नाम दिया गया है, ठीक है, जिसमें ये हेड स्टॉक असेंबली, उसके साथ साथ आपका ये टेल स्टॉक हो गया, फीड मैकेनिज्म यहाँ पे दिया गया है, कैरेज, ये कैरेज हो गया, एप्रोन या क्रॉस फीड व्हील हो गया ये, और क्लच दिया गया है, ठीक है। टूल पोस्ट हो गया, जहाँ पे टूल फिक्स किया जाता है, ये स्पिंडल विथ चक, ये चक हो गया, कंपाउंड रेस्ट ये, और हैंड व्हील, टेल स्टॉक ऑलरेडी बता दिया गया, क्रॉस स्लाइड बेस, ये मेन पार्ट्स हो गया लेथ मशीन के, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स में देखिए, बेड मुख्य ढांचा होता है जो स्थिरता और समर्थन प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। हेड स्टॉक स्पिंडल और मोटर को समायोजित करता है। टेल स्टॉक जो लास्ट में एंड में लगा होता है, ये आपका वर्क पीस को समर्थन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। फीड मैकेनिज्म क्या करता है, वर्क पीस के साथ निर्धारित दिशा में चलने का कार्य करता है टूल को। कैरेज टूल की सपोर्ट और वर्क पीस के साथ इसकी गति को कंट्रोल किया जाता है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ लेथ मशीनरी स्पेसिफिकेशन, हाइट ऑफ सेंटर्स, ये स्पेसिफिकेशंस हो गए इससे रिलेटेड। यह दूरी हेड स्टॉक से लेकर टेल स्टॉक तक होती है, जो वर्क पीस की ऊंचाई को निर्धारित करता है। बेड से ऊपर तक की हाइट होती है, इसमें हेड से टेल की, ये इसको करेक्ट कर लें आप, ये हेड से लेके आपका जो सेंटर की हाइट होती है वो होगी, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्क पीस, यह है लंबाई जो वर्क पीस को सेंटर लेथ के बीच समायोजित की जाती है। मैक्सिमम डायमीटर ओवर लेथ स्पिंडल, तो मैक्सिमम डाया जिस पे हम इस पे वर्क कर सकते हैं। मैक्सिमम वर्क पीस के व्यास को दर्शाता है जिससे स्पिंडल द्वारा घुमा सकते हैं। टोटल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, जो फर्स्ट में लिखा हुआ था, ये यहाँ पे वह दूरी होती है जो लेथ मशीन के दोनों केंद्रों के बीच, मीन्स आपका हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के दो सेंटर हो गए, उनके बीच। टोटल हाइट फ्रॉम बॉटम टू सेंटर, यह उस हाइट को दर्शाता है जो मशीन के बेस से लेकर उसके केंद्र तक होती है, ठीक है। ये बेस हो गया आपका, बेस, ये बेस हो गया, और इसका ये सेंटर हो गया, ये हाइट हो गई, ठीक है। और इसका सेंटर, ये डिस्टेंस। रेडियस ऑफ स्विंग ऑफ टूल पोस्ट, यह टूल पोस्ट के घुमावदार मार्ग का रेडियस होता है। हॉर्स पावर ऑफ मोटर और मैक्सिमम आरपीएम हो गया, ठीक है। ओवरऑल डायमेंशन ऑफ लेथ मशीन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वेट, ये सारी चीज़ें हो गई। और मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ टेल स्टॉक स्लीव, यह टेल स्टॉक की यात्रा की अधिकतम दूरी को बताता है। पिच, लीड स्क्रू जो लगा रहता है, लीड स्क्रू, उसकी वह दूरी होती है जो लीड स्क्रू के एक पूर्ण घुमाव के दौरान तय की जाती है, पिच हो जाता है उसका। प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ लेथ, सेडल, यह कैरेज का हिस्सा होता है जो ट्रेवर्स और क्रॉस स्लाइड को समर्थन सपोर्ट करता है। क्रॉस स्लाइड वर्क पीस के साथ क्रॉस दिशा में 90 डिग्री पर मोड़ने का कार्य करता है। कंपाउंड रेस्ट टूल को दोनों दिशाओं में संचालित करने के लिए होता है। विशेष रूप से टेपर्स बनाने के लिए कंपाउंड रेस्ट का उपयोग किया जाता है। जो बोल्ड किए गए हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। फीड पार्ट, कोट, फीड गति को नियंत्रित करने के लिए। एप्रॉन, कैरेज के निचले हिस्सा होता है जो फीड मैकेनिज्म को नियंत्रित करता है। लेथ एसेसरीज में सेंटर, लाइव सेंटर, डेड सेंटर, ये वर्कपीस को टेल स्टॉक और हेड स्टॉक पर रखते हैं। चक में आपका 3 जा चक सामान्य उपयोग के लिए, 4 जा चक सममित वर्कपीस को पकड़ने के लिए, कॉलेट चक सटीक आकार के वर्कपीस के लिए, मैग्नेटिक चक चुंबकीय वर्कपीस के लिए। मैंड्रिल्स क्या होता है, सिलेंड्रिकल बार होता है जिसमें दोनों सिरों पर सेंटर होते हैं और हॉलो वर्कपीस को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है। लेथ डॉग और कैरियर, तो ये भी लेथ एसेसरीज में आता है। वर्कपीस को मैंड्रिल पर टेल स्टॉक के साथ घुमाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेथ ऑपरेशंस, प्लेन टर्निंग, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग, अंडर कटिंग, थ्रेडिंग, तो नाम से ही क्लियर है। प्लेन टर्निंग में
सिलेंड्रिकल वर्कपीस की सतह पर अधिक जो सामग्री होती है उसको हटाने के लिए वर्कपीस इसमें घूमता है और अतिरिक्त मेटल को हटाता है। वर्कपीस का बाहरी व्यास कम होता है इससे। स्टेप टर्निंग में विभिन्न व्यास के स्टेप्स बनाने के लिए एक या अधिक स्टेप को लेने के लिए विभिन्न गहरे कट लगाना होता है। उपयोग स्टेप बनाता है और एक शाफ्ट के विभिन्न हिस्सों का व्यास उसका बदलता है। ठीक है। टेपर टर्निंग कॉनिकल सतह बनाने के लिए, शंक्वाकार सतह बनाने के लिए कंपाउंड रेस्ट का उपयोग या टेल स्टॉक का कोणीय स्थिति में समायोजित किया जाता है। अंडर कटिंग वर्कपीस का व्यास घटाने के लिए कटिंग टूल द्वारा वर्कपीस के किसी हिस्से के व्यास को कम करना। तो ये टर्म्स का नाम दे के पूछा जाता है डायरेक्टली। आपको लेथ ऑपरेशंस ये सारे ही ध्यान रखना है। थ्रेडिंग में क्या होता है, वर्कपीस पर हेलिकल ग्रूव्स कटिंग की जाती है। विशेष थ्रेडिंग टूल्स का उपयोग करके वर्कपीस की सतह पर थ्रेड्स बनाना। नर्लिंग डायमंड शेप उत्पन्न करना। विशेष नर्लिंग टूल का उपयोग करके सतह पर पैटर्न बनाना। चैम्फरिंग में क्या होता है, वर्कपीस के किनारे को बेवल करना। उपयोग इसमें थ्रेड काटने के बाद यह एक आवश्यक ऑपरेशन होता है चैम्फरिंग, जो वर्कपीस के किनारे को नाम बनाता है। बोरिंग पहले से बने छेद को बड़ा करना। तो ये आपका कटिंग टूल्स से रिलेटेड जो ऊपर दिया गया है उससे रिलेटेड टॉपिक्स हो गए। इसी से रिलेटेड 2008 के सेल्फ नोट्स है जो कि ऑलरेडी आपको शेयर किए जा चुके हैं। इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेना है। कटिंग टूल्स में आपका कोल्ड चीजल, हेक्सा फाइल्स। तो कोल्ड चीजल में आपका कटिंग द कोल्ड मेटल और मेड बनी होती है बाई फोर्जिंग से बनती है। कास्ट टूल स्टील इसमें यूज़ होता है। ठीक है। ऑक्टागनल क्रॉस सेक्शन होता है इसका। एंगल विशेष ध्यान रखना है आपको, जो इस प्रकार से डबल अंडरलाइन किए हुए हैं 60 डिग्री कोल्ड चीजल के लिए। ठीक है। हेक्सा यूज्ड फॉर कटिंग रोड्स, बार, पाइप्स। पिच इसका नंबर ऑफ टीथ 25 mm पर लेंथ या अलग भी हो सकता है। ठीक है। नंबर ऑफ टीथ पर लेंथ। फाइल्स क्या होती है, हार्डन्ड पीस ऑफ हाई ग्रेड स्टील्स। इस शॉर्ट में लिखा गया है, आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टूल्स में। मार्किंग में आपके डिफरेंट नाम दिए गए हैं। स्टील रूल, आउटसाइड इनसाइड कैलिपर, इनके बारे में ऑलरेडी हम देख लिए। ट्राई स्क्वायर, प्लेट, मेजरिंग गेज, इंस्ट्रूमेंट्स। जो पॉइंट उसमें कवर नहीं हुआ है उसको आप ऐड कर लें। इंस्ट्रूमेंट्स में आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनका एक्यूरेसी 0.01, इनसाइड भी सेम है 0.01। स्क्रू माइक्रोमीटर सभी 0.01 हो जाएंगे। वर्नियर कैलिपर का आपका 0.02 mm। ठीक है। बेवल प्रोटेक्टर आपका 5 मिनट्स 1:12 डिग्री। ये जो डबल अंडरलाइन पॉइंट्स है इनको नोट डाउन कर लें आप। साइन बार मेजर एंगल्स मोर प्रिसाइजली, और स्लिप गेजेस के साथ ये यूज़ होते हैं। ठीक है। रिंग गेज ये क्या होता है, रिंग गेज क्या करता है, डाया चेक करता है। शाफ्ट और स्टड के डाये को चेक करने के लिए इनका उपयोग होता है। प्लग गेज क्या होता है, एंड जो होल होता है वहाँ टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ होल्स। ठीक है। यूज़ टेक्निकल पॉइंट्स ही इंग्लिश में लिखा गया है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। स्नैप गेज देखिए, चेक द एक्सटर्नल डायमेंशन। स्लिप गेज चेक द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर्स, कैलिपर्स। स्नैप गेजेस डायल इंडिकेटर्स। ठीक है। स्लिप गेजेस पूछा जाता है ये। स्नैप गेज भी पूछा जाता है। एक्सटर्नल डायमीटर। फिलर गेज क्लियरेंस बिटवीन टू मैचिंग सरफेस, कोई भी दो मैचिंग सरफेस है उनके बीच जो क्लियरेंस है ये फिलर गेज के माध्यम से चेक किया जाता है। ठीक है। हैंड टूल्स यूज़ दिया गया है, मटेरियल दिया गया है और इनका वर्गीकरण, मेन पार्ट्स के नाम है। आपको जो भी नोट्स करवाए गए हैं उसमें डायग्राम ऐड नहीं कर पाए थे तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है। टाइप्स इसका कार्य देख सकते हैं। बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। ठीक है। स्ट्रेट पेन हैमर, स्लेज हैमर, वेट बड़े का हर, सॉफ्ट हैमर, प्लास्टिक हैमर, मैलेट क्या होता है, लकड़ी का बना होता है। सीट मेटल और कारपेंटर द्वारा यूज़ किया जाता है। इसका हैंडल भी लकड़ी का बना होता है। ठीक है।
लकड़ी का बने होने से क्या होता है, इसमें स्प्रिंग एक्शन जो झटके होते हैं शॉक एब्जॉर्व कर लेता है और चोट नहीं लगती है हाथ में, ठीक है। सी क्लैम्प, ये नोट्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं, इसमें हिंदी और टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो इसे भी आप अपने नोट्स में ऐड करें और नोट डाउन कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है, कुछ इसमें से अंडरलाइन किया गया है, जैसे इसका मटेरियल, ठीक है, एमएस और हाई कार्बन स्टील। वॉइस ऑलरेडी करवा दिया गया है, सिमिलर चीज़ें लिखी हुई है, इसमें से कोई पॉइंट अगर एक्स्ट्रा है तो आप उसमें ऐड कर लें। पाइप वाइज, लेग वाइज, ठीक है, हैंड वाइज, पिन वाइज। पिन वाइज देखिए छोटी आकार की, छोटे जॉब को होल्ड करने के लिए, जैसे घड़ी वगैरह जहाँ पे बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट मशीन, वहाँ यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। टूल मेकर्स वाई, स्पेनर ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, ठीक है। प्लायर्स भी हम सेकंड पार्ट में अच्छे से किया गया है, ये सिमिलर चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रिशियन में। स्क्रू ड्राइवर भी सिमिलर किया गया है, ठीक है। कटिंग टूल्स ऑलरेडी हमने चीजल के बारे में, फाइल्स के बारे में। एंगल ज़रूर आप याद रखें इनका। हाफ राउंड के केस में देखिए 45, फ्लैट के लिए 70 डिग्री, क्रॉस कट के लिए 70 डिग्री, डायमंड कट के लिए 60 डिग्री, ये सारे एंगल्स दिए गए हैं आपको, ठीक है। पूछा जाता है इनसे। चीजल ऑलरेडी हमने देख लिया, डायमंड पॉइंट, फ्लैट, हाफ राउंड, क्रॉस कट, हेक्सा फ्रेम, इसमें कुछ सर्किल किया हुआ है, इन्हें देख लें आप। मटेरियल, ठीक है। सभी फाइल्स के बारे में। ग्राइंडिंग, इसमें ग्रेन साइज दिया गया है कोर्स के लिए, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, सभी के लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें, आप देख लें, याद रखें। अब्रेसिव मटेरियल में क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। ड्रिल ऑलरेडी हमने अभी किया ही है ऊपर। ट्विस्ट ड्रिल पार्ट्स और इसका मटेरियल, एंगल, ठीक है। देखिए कटिंग लिप एंगल दिया गया है आपका 60 to 150 डिग्री। सॉफ्ट के लिए आपका देखिए 60 डिग्री, और जैसे जैसे हार्ड की तरफ जाएंगे तो 150, ठीक है। सिमिलर आपका लिप क्लियरेंस एंगल भी 7 to 15 दिया गया है। हार्ड के लिए अपोजिट है 7, और सॉफ्ट के लिए 15। चीजल एज एंगल दिया गया है, ठीक है, 0 to 25 से 30 डिग्री हो गया ये। और क्लियरेंस और रैक एंगल दिया गया है। ये ऑपरेशंस के नाम दिया गया है। ड्रिलिंग क्या होता है, सुराख करना, बोरिंग पहले से बने हुए होल को बड़ा करना, काउंटर बोरिंग, किए गए होल के एक किनारे पे होल किया जाता है, काउंटर सिंकिंग, शंकु के आकार का चैम्फर किया जाता है एंड में, ठीक है। ये सारे ऑपरेशंस ऑलरेडी हम देख चुके हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQs नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।